नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मामा कुक सेमी चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम की सब्ज़ी, वो भी दही डाल के, दही वाले मशरूम। तो एक बार इस तरह से आप ट्राई करके देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये सब्ज़ी। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, उसके साथ मिला दिया है थोड़ा सा बटर। अब कुछ ही ऐसी सब्जियां हैं जो मेरे बेटे को बहुत पसंद आती हैं और वो खाने में इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि बेसिकली मेरे बेटे को खाना खिलाना का मतलब है कि आप हिमालय पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं। उसको खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल है और मेरे ख्याल से ये मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये आजकल की माँओं की मतलब जो अभी की मम्मीज़ है 90% मम्मीज़ की यही प्रॉब्लम है कि इस एज के बच्चे जो कि मतलब 5 से 6 साल के बच्चे हैं या 5 से 7 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक खाना खाना सीखा नहीं है और खुद से नहीं खाना सीखा है, खाना खाना तो सीखा है पर हर चीज़ को खाते नहीं हैं। तो उनको खाना खिलाना या फिर उनका खाने के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग एक टास्क है हर माँ के लिए। और बेसिकली बहुत सी माएँ चिढ़ भी जाती हैं, कभी-कभी मैं भी चिढ़ जाती हूँ कि तुम्हें कितना भी कुछ एफ़र्ट लगा के दो, तुम्हें पसंद ही नहीं आता। तो बोलता है तुम मेरी पसंद, वो मुझे बोलता है कि तुम मेरी पसंद का खाना तो बनाते ही नहीं हो। तो मैंने कहा क्या है तुम्हारी पसंद का खाना? तो वो कहता है पनीर, मशरूम, चिकन, फ़िश, ये 4 चीज़ें ही है। अब बस ये 4 चीज़ें दे कर के तो मैं उसकी ग्रोथ को ये नहीं कर सकती ना कि बंद नहीं कर सकती ना कि वो लिमिटेड रह जाएगा। उसे सारी चीज़ों को ही खिलाना सिखाना पड़ेगा। तो लिटरली कभी-कभी मेरा मूड बहुत ख़राब होता है कि मैं इतने शौक से, इतने प्यार से बहुत कुछ तैयार करती हूँ, पर खाता वो बिल्कुल थोड़ा बहुत खाया, हाँ ठीक है, बस छोड़ दो, इस तरह का एटीट्यूड है। तो मेरे ख़्याल से ये प्रॉब्लम आजकल की हर माँ की है और बहुत परेशान रहती हैं। बट फिर भी आपको लगे ही रहना है कि आपके बच्चों को वो पसंद आए, जो भी आप बनाते हो। और धीरे-धीरे कुछ-कुछ मैं आपको बताती जाऊँगी कि कैसे खिलाना है उन लोगों को सब्ज़ी। तो सबसे पहले ये मशरूम को धो करके साफ़ करके अच्छे से कट कर लिया था और फ्राई कर लिया, और वही बटर और तेल में। और फिर थे थोड़ा-सा मेरे पास कैप्सिकम भी था, बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में आप देख सकते हैं मैंने काटा है, क्योंकि ये क्या करेगा ना मेरा बेटा कि मशरूम की सब्ज़ी अगर बनाई है तो मशरूम मशरूम उठा के खा लेगा, और अगर उसमें और कुछ ग्रीन सब्ज़ी मिला दी है तो उसे वो बिल्कुल ही स्किप कर जाएगा। तो मैंने कहा भई मैं भी तेरी माँ हूँ, तू कैसे स्किप करेगा मैं भी देखती हूँ। मैं इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दूँगी सब्जियों को कि तुझे खाना ही पड़ेगा। तो यही उपाय मैं करती हूँ और ऐसे बहुत से उपाय मैं करती हूँ। तो मशरूम हमारे भून रहे हैं, हमें उन्हें बिल्कुल आराम से भूनना है। और यहाँ मीनवाइल ले ली है मैंने 1 कटोरी दही, अच्छे से फेंट लिया है उसको, उसमें मिला दिया है 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा-सा ले लिया है गोलकी का पाउडर भी ले लेंगे हल्की सी तीखेपन के लिए। और ये चैलेंज ना मुझे सच में बहुत ही चैलेंजिंग लगता है कि आपके बच्चे को खाना खिलाना बहुत चैलेंजिंग काम है सीरियसली। मैंने अपने मदरहुड जर्नी में जो देखा है, जो मुझे बहुत सी 2 प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी है वही, और अभी भी मैं कर ही रही हूँ। एक तो वो लिखना नहीं चाहता, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि वो बिल्कुल भी खाना खाना नहीं चाहता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसका, बस जंक फूड पे इंटरेस्ट है। हाँ, जंक फूड पे तो सारे बच्चों का ही इंटरेस्ट है आजकल देखा जाए तो। तो लेकिन क्या कर सकते हैं आप, एज़ अ मदर आप गिव अप तो नहीं कर सकते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहना पड़ेगा। और सच में अगर थोड़ा-सा इरिटेशन हो भी रही है तो भी थोड़ी देर बाद खुद को अपने आप को ही काम काम डाउन करना पड़ता है, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो लाइफ़ आप पर ही निर्भर है, ठीक है? सच में आप पर ही निर्भर है, तो जित इसीलिए तो माँ कहा गया है ना। और इसके साथ मिला दिया था मैंने थोड़ा-सा ये पिज़्ज़ा पास्ता सीज़निंग थी, क्योंकि वो पास्ता खाना बहुत पसंद करता है, तो ये जो पिज़्ज़ा पास्ता की सीज़निंग मैं डालती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसी के कारण स्वाद आता है। तो मैं थोड़ा-सा सब्ज़ी में क्या करती हूँ कि आजकल डाल दे रही हूँ कि कुछ खाए। एज़ अ मदर मेरा जो एफ़र्ट है मैं वही कर रही हूँ। अब क्या करेंगे हम, अपना जो इन सब मसाले हैं ना, अब गैस को बिल्कुल धीमी आँच पे कर लेंगे, गैस के फ्लेम को, और सारा धीरे-धीरे हम इसे दही को डाल कर के इसमें चलाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और बस अब इसे धीरे-धीरे चलाएँगे हम, और दही फटे ना ये भी ध्यान रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे है तो दही फटने का खतरा रह सकता है, अगर इससे बचने के लिए आप गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद दही को मिलाएँ, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि दही जो है बना के बिल्कुल तेज़ आँच पे डाल दिया तो दही पूरा फट गई थी।
तो मैंने उसके बाद क्या किया, या तो मैं आँच को कम कर देती हूँ बिल्कुल भी गैस की फ्लेम को, या फिर बंद ही कर देती हूँ। अब इसे थोड़ा-सा हम मसालों के साथ भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे क्योंकि हमें थोड़ी-सी ग्रेवी वाली रखनी है सब्ज़ी को। स्वादानुसार नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कलर के लिए ऑप्शनल है ये बिल्कुल भी। कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन कई लोगों को ना पेट में थोड़ी-सी कॉन्स्टिपेशन की, जिन लोगों को नॉर्मली प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों को चुभती है ये। तो उसके बाद फिर धनिये से गार्निश कर देंगे, और बस इसे और 5 मिनट चलाना है। मशरूम हमारे पूरी अच्छी तरह से फ्राई ही हो गए हैं। तो अगर आपका बच्चा सब्ज़ी नहीं खाता है, तो मैं तो भई यही मतलब उपाय करती हूँ कि जो फ़ेवरेट सब्ज़ी वो खाता है उसके साथ कंबाइन करके, जैसे मैंने मशरूम के साथ कैप्सिकम को कंबाइन कर दिया, या मैं कुछ मतलब आलू वो खाता है तो आलू के साथ किसी और सब्ज़ी को कंबाइन कर दिया। तो इसी तरह से मैं टेस्ट एंड ट्रायल करती रहती हूँ कि कुछ भी उसे पसंद आ जाए। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप मुझे बताइए आप मशरूम की सब्ज़ी को किस तरह से बनाते हैं? भई मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। तो किसी भी डिश के साथ आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर मिलूँगी जी, राधे राधे।